हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक वाइज जो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो हमने स्टार्ट किया है। चॉइस एंड स्केर्सिटी हमने कर लिया था। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस, ये टॉपिक जो है वो आज हम करेंगे। ठीक है, 80 मार्क्स का जो ये आपका सब्जेक्ट आएगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कर लिया था। ये सारा हो गया था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वगैरह, ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये यस, ये स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब कि विश्लेषण की निगमनात्मक और आगमनात्मक जो है वो विधियां इनको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड जो है ये आपकी प्राइमरी अप्रोच है, जो है वो आपका एनालाइज करने की वेरियस फील्ड में यूज होती हैं ये, और इकोनॉमिक्स में भी जो है वो इसको यूज किया जाता है। ठीक है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स को। अब मेथड जो है वो डिफर इन देयर रीजनिंग प्रोसेस, इनको जो है वो हम समझेंगे डिफरेंट वेज में। ठीक है, और मतलब डिफरेंट इनकी रीजनिंग प्रोसेस देखेंगे। एंड जनरेट एंड हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस जो है उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका। अब देखते हैं कि ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि ये विधियां अपनी तर्क प्रक्रियाओं और कल्पनाओं को उत्पन्न करने और परीक्षण करने के तरीके से भिन्न होती हैं। दोनों किस तरह से अलग अलग हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं? डिडक्टिव मेथड में जो है वो हम स्टार्ट करते हैं किससे? जर्नल थ्योरी से। ठीक है, जर्नल थ्योरी है हाइपोथेसिस एंड देन एग्जामिन स्पेसिफिक केसेस, मतलब कि जर्नल टू पर्टिकुलर चलते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इसमें जो है वो हम जर्नल से जो है वो एक पर्टिकुलर की तरफ जो है वो चलते हैं। ठीक है, अब बिगिन विद द जर्नल प्रीमाइस आर थ्योरी। तो इसमें आप याद रखना है कि ये किससे स्टार्ट होता है? जर्नल प्रीमाइस से या आपका थ्योरी से जो है वो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग विद द ब्रॉड इकोनॉमिक थ्योरी सच एज लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे ब्रॉड मतलब कि एक जर्नल थ्योरी की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, वन माइट डिराइव स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस अबाउट हाउ चेंज इन प्राइस, और उससे जो है वो हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ बताया कि अबाउट हाउ चेंजेस इन प्राइस वुड अफेक्ट द, तो ये बता रहा है कि कैसे प्राइस में चेंज होने से जो है वो क्वांटिटी जो है वो गुड की अफेक्ट होती है। तो वो हमें जो है वो मतलब जर्नल से जो है वो पर्टिकुलर की तरफ हम इसमें जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो है वो आपका, इसमें हम पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जो है वो किसकी तरफ जाएंगे? जर्नल प्रिंसिपल्स या थ्योरीज की। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक से जो है वो जर्नल की तरफ जो है वो जाते हैं। बिगिन विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या डाटा, ये किससे स्टार्ट होता है? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। आगे अगर हम बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग हेल्प्स इकोनॉमिस्ट ड्राइव स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन। अभी इकोनॉमिस्ट को क्या हेल्प करती है कि स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन जो है वो निहितार्थ प्राप्त करने में फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी से किस तरह से होगा, एंड मेक इट अ पावरफुल टूल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब कि कैसे जो है वो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका स्पेसिफिक टू जर्नल जो है वो चलता है। एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एंड फॉर्मल लॉजिक। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो इज इम्पॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस। न्यू हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड थ्योरीज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, ये अर्थशास्त्रियों को पैटर्न और नियमितताओं की खोज करने की अनुमति देता है, जिससे कि अधिक समस्या और आर्थिक सिद्धांतों का विकास होता है। तो ये आप हिंदी में भी जो है वो देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि डिडक्टिव जो है वो हमने अभी बात की कि आपका जर्नल थ्योरी से जो है वो पर्टिकुलर जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाएगा। हाइपोथेसिस प्रीमाइस एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी टू रीच अ स्पेसिफिक तरफ हम जाएंगे, लॉजिकल कंक्लूजन। और ये इसको याद रखना है आपने कि इसको क्या बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस क्या रहती है? बिगिन विद जर्नल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस से हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा होगा, और एविडेंस टेस्ट दीज प्रेडिक्शंस, और ड्रॉ कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे किसके ऊपर? बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी बिटवीन द प्रेडिक्शंस एंड एविडेंस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि जर्नल की बात कर रहे हैं तो ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है,
तो ये जो है वो आपका ऑल की बात कर रहा है, तो मतलब ये जर्नल बता रहा है, ठीक है। तो क्या है, सुकरात इज मैन है, वो मैन है, और सुकरात जो है वो मॉडल है, मतलब कि जितने भी है वो मनुष्य जो है वो एक मतलब कि अगर उसने जन्म लिया है तो उसने मरना भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, द कंक्लूजन इज गारंटेड टू बी ट्रू इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, तो तभी ये जो है वो ट्रू रहेगा। इट इज क्लॉज सिस्टम ऑफ रीजनिंग, ये याद रखना है कि ये आपका क्लॉज सिस्टम ऑफ रीजनिंग है, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ है। एंड एप्लीकेशन की बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग इज कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, फॉर्मल लॉजिक एंड सर्टेन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जो है ये यूज होती है। नेक्स्ट बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव में क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जो है वो या फिर एग्जांपल से जो है वो यूजेस देम टू मेकिंग जर्नलाइजेशन, मतलब कि स्पेसिफिक से हम जर्नल की तरफ जाएंगे और इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। वो दूसरे वाली टॉप अप अप्रोच, और ये जो है वो आपका बॉटम अप अप्रोच होगी इंडक्टिव। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में जो है वो कलेक्ट एंड एनालाइज स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आर डाटा, identify pattern and trends with data, and formulate a journal hypothesis या theory based on these patterns. Test generalization by collecting more data or making predictions. तो इसमें जो है वो इस तरह से predictions वगैरह। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए क्या बोल रहा है ये कि the sun has risen every day in the past, Therefore the sun will rise tomorrow, मतलब कि सूर्य जो है वो पहले से ही उगता आ रहा है और कल भी जो है वो सूर्य निकलेगा। तो sun has risen every day in the past, पहले भी हर दिन जो है वो राइज हुआ है, और आपका the sun will rise तो मतलब कल भी जो है वो सूरज निकलेगा। तो इस तरह से जो है वो हम इसका एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं आपका इंडक्टिव का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें इंडक्टिव में क्या बताया कि आपका जो है वो स्पेसिफिक से लेके जो है वो जर्नल की तरफ जो है वो हम चलते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, द कंक्लूजन इज प्रोबेबल बट नॉट सर्टेन, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इट इज ओपन सिस्टम ऑफ रीजनिंग है ये, एंड सब्जेक्ट टू रिवीजन बेस्ड आर न्यू एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड। एप्लीकेशन की बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग इज कॉमन इन साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंसेज में यूज होती है, एंड आपका एवरीडे डिसीजन मेकिंग। तो ये सोशल साइंसेज की अगर बात आए तो आपका जो है वो कौन सा आ जाएगा, आपका आएगा इंडक्टिव, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच या फिर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस से कहाँ चलेंगे, जर्नलाइजेशन की तरफ। कंपैरिजन की बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग एम्स फॉर सर्टेनिटी एंड वैलिडिटी एज्यूमिंग दैट द प्रीमाइसेस आर ट्रू। इंडक्टिव डिडक्टिव का देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग एम फॉर प्रोबेबिलिटी एंड जनरलाइजेशन होता है, एक्नॉलेजिंग दैट न्यू एविडेंसेस मे बी अफेक्ट द कंक्लूजन। तो न्यू एविडेंसेस जो है वो आपके, और डिडक्ट इस तरह से जो है वो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जर्नल जो था वो आपका टॉपिक था इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो डिडक्टिव में आपका जर्नल से पर्टिकुलर, और इंडक्टिव में आपका पर्टिकुलर टू जर्नल, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ, ठीक है। तो मेनली जो है वो यही आपका मेन ज़्यादा पूछा जाता है। इंडक्टिव में अगर हम बात करें तो बॉटम अप अप्रोच होगी, डिडक्टिव जो आपका टॉप डाउन अप्रोच। तो ये दो चार बातें जो है वो आपकी याद रखने वाली हैं। तो इसी तरह से हम जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली क्लास में करेंगे, इक्विलिब्रियम, एक्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड यूनिकनेस, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से जो है वो हम MCQs भी कर रहे हैं, और साथ में जो है वो टॉपिक भी जो है वो कर रहे हैं, कंसेप्ट।